जॉइन फिल्म्स म्यूजिक जब से नया चैनल शुरू हुआ है तो बहुत सारे नए सिंगर बहुत ही उम्मीद के साथ हमें अपने गाने भेज रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ज्यादातर लोगों के गाने सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। उसके पीछे कुछ खास वजह है। आपको इन 5 टिप्स का ध्यान रखना है, चाहे आप जॉइन फिल्म म्यूजिक के लिए सॉन्ग्स को भेजें या फिर किसी म्यूजिक डायरेक्टर को प्रेजेंट करें अपने आप को, तो भी ये 5 पॉइंट अगर आपने अच्छे से ध्यान रखा तो आप बहुत अच्छे और बहुत जल्द पॉपुलर सिंगर बन सकते हैं। ये कैसे करना है, ये 5 पॉइंट कौन से होते हैं, यही बताऊंगा आज के फिल्मी फंडे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे जॉइन फिल्म्स एकेडमी। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। और अब एक और चैनल आ गया है जॉइन फिल्म्स का, जॉइन फिल्म्स म्यूजिक, जिसमें कि नए सिंगर्स को, नए म्यूजिक कंपोजर्स को, नए लिरिक्स राइटर्स को और नए एक्टर्स को चांस मिलना शुरू हो चुका है। अब हमने जॉइन फिल्म्स के प्यार और सपोर्ट को देखते हुए तय किया है कि अब हम खुद के प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे ताकि नए कलाकारों को अब काम मांगने के लिए किसी तीसरे पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। तो अगर आपने अभी तक जॉइन फिल्म्स म्यूजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नए कलाकारों का काम भी देख सके और आप भी उसके साथ जुड़ सके। तो आज मैं बात करने वाला हूं वो 5 टिप्स की जो आपने अगर अच्छे से समझ ली, उसको इंप्लीमेंट कर दिया तो आप वाकई एक पॉपुलर सिंगर बन जाएंगे। नंबर 1 है, आपके पास एज ए सिंगर प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। आप बोलेंगे इसमें क्या नया है, ये तो हम जानते हैं कि भाई सिंगर को ट्रेंड होना चाहिए, लेकिन हम तो फिल्मी गाने बड़े अच्छे से गा लेते हैं। देखिए, फिल्मी गाने गाना और एक सिंगर होना दोनों में फर्क है। फिल्मी गानों में आप बार बार प्रैक्टिस करके उनके आसपास पहुंच जाते हैं, कराओके में गा के आपको ऐसा लगने लगता है कि हाँ आप अच्छे सिंगर हैं, या बहुत सारे ऐप हैं जो कि आपकी हेल्प कर देते हैं ऑटो ट्यून करने में और आपको ये भ्रम हो जाता है कि आप बहुत अच्छे सिंगर हैं। लेकिन आपके पास एक बेसिक क्लासिकल सिंगिंग की समझ होना बहुत जरूरी है। जैसा मुझे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने बताया है कि भाई एक सिंगर को 10 जो ठाठ होते हैं वो आने चाहिए। तो क्या वो आपको आते हैं? आप खुद देखिए, अगर आते हैं वेरी गुड, क्योंकि 10 ठाट में से निकलते हैं 40 राग और उनमें फिर बहुत सारी रागिनियां। अब आप बोलेंगे ये सब का फिल्मी गानों से क्या लेना देना? बहुत जरूरी है, क्योंकि जो फिल्मी गाने भी हैं वो भी राग और रागनियों पर ही आधारित होते हैं। तो उनको जब आप गाना सीख जाएंगे तो फिर किसी भी तरह का गाना आएगा आप बड़े आसानी से गा लेंगे। ये वो टिप मैं आपको दे रहा हूं जो मुझे बहुत सारे जो प्रोफेशनल बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं उन्होंने बात बताई है और वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि आपके पास ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात कि इसके मेंटर हैं प्रदीप पंडित जी, जो कि बहुत बड़े बड़े रियलिटी शो में लोगों को सिखाते हैं कि गाना कैसे गाना चाहिए, रियलिटी शो के ऑडिशन को क्रैक कैसे करना चाहिए और उसमें करियर आगे कैसे बनाना चाहिए। कुछ छोटी छोटी इसमें जो बारीकियां हैं जो प्रोफेशनल सिंगिंग में बहुत ज़रूरी होती हैं, जिसमें आपका प्रोनाउंसिएशन है, सुर है, पिचिंग है, ताल है और कौन से स्केल से गाना है। तो आप ये घर बैठ कर के उसको बार बार रिपीट मोड में लगा कर देख कर सुन सकते हैं, सीख सकते हैं। सबसे पहले एज ए सिंगर आपको ये समझना ज़रूरी है आपका सिंगिंग लेवल, वोकल सिंगिंग लेवल क्या है। गायकी के हिसाब से हम अपनी वॉइस को 3 हिस्सों में बांटते हैं, जैसे कि चेस्ट वॉइस, मिड वॉइस, हेड वॉइस। प्रदीप पंडित फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही जाने माने म्यूजिशियन और टैलेंट मेंटर हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज इनको पसंद करते हैं, इनसे सीखते हैं और इनकी तारीफ करते हैं। प्रदीप जी बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं, नॉट जस्ट इन वोकल्स, इनका हारमोनियम सुन लीजिए, मतलब आई थिंक इज जस्ट अ मल्टी टैलेंटेड। गाना तो खैर उनके घर की जागीर है और जितने अच्छे म्यूजिशियन हैं उतने ही अच्छे इंसान भी हैं। एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं और इन 12 स्वरों में सा और पा वो एक ही होते हैं। अगर आप वाकई बनना चाहते हैं सिंगिंग स्टार तो अभी से इस कोर्स को करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही कन्वीनियंट है। आप अपने मोबाइल पे कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे। इसलिए इस मौके को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए और इस कोर्स को करना शुरू कीजिए। टिप नंबर 2, आपकी अपनी यूनिकनेस को बरकरार रखिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपनी यूनिकनेस को खोजिए, क्योंकि खोजेंगे तो आपको वो नहीं मिलेगी। आपकी कोई ना कोई यूनिकनेस होगी एज ए सिंगर, बस आप उसको बरकरार रखिए। क्योंकि कई बार अगर आप यूनिकनेस को खोजेंगे तो आपको लगेगा नहीं यार ये तो डिफेक्ट है, और वही आपका मेन इफेक्ट हो सकता है। तो आपको खोजना नहीं है,
आपको अपनी जो ओरिजिनल स्टाइल है बस उसको मेंटेन करके चलना है। होता यह है कि शुरुआत में जब हम गाना गाने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई ऐसा हमारा आइडल होता है जिससे हम इंस्पायर होते हैं, भले वो अरिजीत सिंह हो या कोई और सिंगर हो, कोई भी सिंगर हो सकते हैं। पुराने में किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश हो गए, महेंद्र कपूर हो गए। तो हम क्या करते हैं, उनके जैसा गाने की कोशिश में लग जाते हैं कि चलो मैं सोनू निगम के जैसे गाता हूँ, मैं श्रेया घोषाल के जैसा गाती हूँ। उस चक्कर में क्या होता है कि हमारी जो यूनिकनेस है वो पूरी तरह से डाइल्यूट हो जाती है। कोई दूसरा कुमार शानू क्यों चाहेगा, कोई दूसरा अरिजीत सिंह क्यों चाहेगा, जबकि ओरिजिनली अवेलेबल है। इस तरह से आप अपनी आइडेंटिटी को भुलवा देंगे, आपकी आइडेंटिटी तो बनेगी नहीं एज एन आर्टिस्ट, तो फिर फायदा क्या। तो अगर आप शौकिया गाने गाते भी हैं फिल्मी या एल्बम के, तो उनको अपनी स्टाइल में गाइए, उनको अपनी तरह से गाइए। इस तरह से आपकी जो यूनिकनेस है वो बरकरार रहेगी और किसी को भी एक नया ओरिजिनल सिंगर ही सुनने का मन करता है, पुराने तो वो सुनते ही आ रहे हैं। अभी देखा आपने, जब सोनू निगम आए तो बहुत सारे सोनू निगम आ गए, आज क्या उनका नाम कोई भी जानता है? कोई नहीं जानता। जब अरिजीत पॉपुलर हो गए तो बहुत सारे लोग अरिजीत जैसा गाने लग गए। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि अरिजीत ने कभी भी किसी को कॉपी करने की कोशिश नहीं की, वो काम करते रहे अपने क्राफ्ट पर और एक दिन उनको वो यूनिकनेस समझ में आ गई। और जब उनको समझ में आ गई तो फिर कहीं ना कहीं म्यूजिक कंपोजर को समझ में आ गई और म्यूजिक डायरेक्टर के समझ में आने के बाद प्रोड्यूसर, डायरेक्टर को समझ में आ गई और जब वो सबके सामने आ गई तो ऑडियंस भी मिल गई। तो आपको अपनी यूनिकनेस को बरकरार रखना है। थर्ड जो टिप है सभी सिंगर्स के लिए वो ये है कि आपको अपनी लिरिक्स को एक्ट करना है। बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे एक एक्टर अपनी लाइंस को, डायलॉग्स को परफॉर्म करता है तो उनको एक्ट करता है, उनको अदा करता है, ऐसी ही अदायगी आपकी भी होनी चाहिए। मतलब ये कि जो शब्द बोल रहे हैं उन शब्दों के पीछे जो भावना है उस भावना को आपको वहां पर एक्सप्रेस करना है, तभी वो कनेक्ट कर पाएगा किसी को भी। कोई भी जो आपका श्रोता है, जो आपका लिसनर है, वो कोई शास्त्रीय संगीत तो नहीं सुन रहा, वो कोई ऐसा गाना तो नहीं सुन रहा जिसमें कि भाव ना हो। अब अगर सैड सॉन्ग है तो सैड सॉन्ग के उन वर्ड्स को आपको उसी तरह से अदा करना है। इसको बोलते हैं अदायगी। एक सिंगर के अंदर अदायगी होना बहुत ज़रूरी है। अब इसकी प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं? या तो आप ये कर सकते हैं कि जो भी लिरिक्स आप ले रहे हैं फिल्मी गानों से, उनको आप अपने तरह से अदा कीजिए, मतलब उनको एक्ट अपने तरीकों से कीजिए। इसको और क्लियर कर दूं, जैसे मान लीजिए शाहरुख खान का कोई डायलॉग है, अगर उसको कोई एक्टर शाहरुख की तरह बोलेगा तो मिमिक्री हो गई। लेकिन अगर उस डायलॉग को वो अपने तरीके से प्ले करेगा, अदा करेगा, तो वो उसका ओरिजिनल एक्टिंग हो गई। इसी तरह से एज ए सिंगर आपको अदायगी अपनी रखनी है, जो सिंगर ने गा दिया है उसको फॉलो नहीं करना है। आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं अनजाने में उनको कॉपी कर रहे हैं, तो आप किसी लिरिक्स राइटर से ओरिजिनल लिरिक्स ले लीजिए और जो उसने उसकी लय तान बनाई हुई है उस पर प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह से आप अपनी ओरिजिनलिटी को बरकरार भी रखेंगे और धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आपके अंदर एक फिनिशिंग आ जाएगी अपने लिरिक्स को एक्ट करने की। फोर्थ टिप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको ना गाना ना फीलिंग से गाना है। आपको उसमें ना मेहनत नहीं करनी है, आपको उसमें बहुत दिमाग लगा के एफर्ट नहीं डालना है। देखिए, जितने भी परफॉर्मिंग आर्ट होते हैं वो दिल से निकलने चाहिए। दिल से मतलब पूरी फीलिंग के साथ। आपको एक एक शब्द को फील करना है कि ये बस आप कह रहे हैं, और जिस टाइम वो दिल से निकलेगा तो आवाज के रूप में वो सीधे दर्शकों के दिल तक छू जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फील को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। कई बार क्या होता है, जो क्लासिकल ट्रेंड सिंगर होते हैं वो उसमें थोड़ी सी हरकतें ले आते हैं, उसमें उतार चढ़ाव ज़बरदस्ती ले आते हैं। उससे जो एक गाने की जो मौलिकता है, जो ओरिजिनलिटी है, जो उसकी ईजीनेस है, जो उसके एक सहज भाव है, वो पूरी तरह से मिस हो जाता है। आप गाने को जितना सिंपल रखेंगे, फील करेंगे और गा देंगे और बस आपका काम बन जाएगा। हमेशा याद रखिए, जो भी सिंगर खामा किसी तरह से उसमें उतार चढ़ाव लाने के एफर्ट डालता है तो वो गाना आर्टिफिशियल लगने लगता है, वो गाने के साथ कोई कनेक्ट नहीं करेगा। और आप जानते हैं, अगर गाने के साथ ऑडियंस का कनेक्शन नहीं बना तो भले ही आपने कितना भी क्लासिकली उसमें डाल दिया हो इंग्रेडिएंट, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आपने फील का तड़का लगा दिया तो बस आपका काम बन गया।
5वीं टिप सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे जरूरी है, और यहां पे ज्यादातर नए सिंगर मात खा जाते हैं। वो ये है कि आप एक सिंगर है तो आपको गाना किसके लिए गाना है? आप बोलेंगे ऑडियंस के लिए। बिल्कुल नहीं, आपको पहले गाना गाना है म्यूजिक डायरेक्टर के लिए। अरे जब उसको अच्छा लगेगा तभी तो आपका जो सॉन्ग है वो ऑडियंस तक पहुंचेगा, नहीं तो फिर कैसे पहुंचेगा। इसलिए बहुत जरूरी है जानना और समझना कि भाई म्यूजिक कंपोजर चाहता क्या है उस गाने से, वो क्या चाहता है, वो कैसा फील चाहता है, वो कैसी अदायगी चाहता है, वो कैसी हरकतें देना चाहता है या नहीं चाहता है, उसको बिल्कुल सिंपल रखना चाहता है। ये पूरी तरह से म्यूजिक डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर को या तो ब्रीफ करा होता है डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने, या अगर वो प्राइवेट एल्बम है तो म्यूजिक डायरेक्टर ही उसका मेन डायरेक्टर है, मेन प्रोड्यूसर है। तो उसने जैसा उस गाने को, सॉन्ग को कंसीव किया है, आपको वैसा ही निभाना पड़ेगा। आप उसमें इनपुट दे सकते हैं, इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, लेकिन लास्ट डिसीजन म्यूजिक डायरेक्टर का ही होगा। आपने सुना होगा ना, कई बार बॉलीवुड में भी ऐसा होता है कि एक गाना उन्होंने किसी बड़े सिंगर से गवाया लेकिन बाद में मज़ा नहीं आया, और वही गाना उन्होंने फिर किसी और सिंगर से गवाया और वो गाना रिलीज हो गया। तो जब सोचिए एस्टेब्लिश सिंगर के साथ ये हो सकता है तो आप तो नए हैं। इसका बहुत सिंपल सा, इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत करिए, बहुत डरिए मत इस बात से। करना आपको बस इतना है कि म्यूजिक डायरेक्टर के हाथों अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। वो जैसा कह रहे हैं वैसा गाते जाइए, और आपको पता चलेगा कि उन्होंने आपके अंदर से एज ए सिंगर इतना कमाल का काम करा लिया, क्योंकि हम अपनी इतनी एबिलिटी नहीं जानते जितना वो जानते हैं। होता यह है नए सिंगर के साथ कि वो अपना कंफर्टेबल जोन ढूंढते हैं कि सर मैं तो ऐसा गा पाता हूं, मैं तो ये गा रहा हूं। नहीं, ये करेंगे कभी करियर नहीं बनेगा। ये मैं आपको अपने अनुभव, अपने तजुर्बे से बता रहा हूं। आपने अगर म्यूजिक डायरेक्टर के हाथों अपने आप को सौंप दिया, सरेंडर कर दिया, उन्होंने जहां बोला कि इस खास वर्ड पे तवज्जो दो, यहां पे थोड़ा सा खींचो, यहां पे थोड़ा सा होल्ड करो, आपने बस वो कर दिया, आप पूरी तरह से म्यूजिक डायरेक्टर के सिंगर हो गए। और जिस दिन आप म्यूजिक डायरेक्टर के सिंगर हो गए उस दिन फिर आपके करियर को कोई रोक नहीं सकता है। आज जो 5 टिप्स दी हैं मैंने आपको, ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ दी है। एज ए फिल्म मेकर, एज ए डायरेक्टर, इन बातों की अहमियत को मैं जानता हूं, और उसके बाद भी मैंने जो म्यूजिक डायरेक्टर जॉइन फिल्म्स एकेडमी में ऑनलाइन कोर्स भी कंडक्ट करते हैं, मेंटर हैं नटराज दस्तीदार जी, उनके साथ पहले इन पॉइंट्स को डिस्कस किया कि ये मैं आपको बताने वाला हूँ। उन्होंने भी कहा कि हाँ, हम भी जब भी किसी सिंगर को चुनते हैं तो इन बातों पर ध्यान देते हैं। तो अगर आप वाकई प्रोफेशनल सिंगिंग ऐसे सीखना चाहते हैं जैसा कि म्यूजिक डायरेक्टर चाहता है, तो आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिया है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू सीख सकते हैं, या जॉइन फिल्म्स स्टूडियो में प्रैक्टिकली प्लेबैक सिंगिंग सीख सकते हैं। स्टूडियो रिकॉर्डिंग में एक सिंगर कैसे गाता है वो सीख सकते हैं, और आप उसके साथ साथ सीखने के बाद जॉइन फिल्म्स म्यूजिक पर अपना गाना भी लॉन्च कर सकते हैं, जिसको पूरी तरह से प्रोड्यूस करेगा जॉइन फिल्म्स प्रोडक्शन। तो इन मौकों के लिए, इस तरह से सीखने के लिए, और आज जो मैंने फ्री वीडियो लेसन दिया, ये आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आगे आप सिंगिंग पे किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, किस तरह की डिटेल टेक्निकल वीडियो देखना चाहते हैं, वो भी बताइएगा। वीडियो को हर बार प्यार से देखने के लिए, उसको अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में फिर से बनेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। सबसे बड़ी बात कि इसके मेंटर हैं प्रदीप पंडित जी, जो कि बहुत बड़े बड़े रियलिटी शो में लोगों को सिखाते हैं कि गाना कैसे गाना चाहिए, रियलिटी शो के ऑडिशन को क्रैक कैसे करना चाहिए और उसमें करियर आगे कैसे बनाना चाहिए। कुछ छोटी छोटी इसमें जो बारीकियां हैं जो प्रोफेशनल सिंगिंग में बहुत ज़रूरी होती हैं, जिसमें आपका प्रोनाउंसिएशन है, सुर है, पिचिंग है, ताल है, और कौन से स्केल से गाना है, तो आप ये घर बैठ कर के उसको बार बार रिपीट मोड में लगा कर देख कर सुन सकते हैं, सीख सकते हैं। सबसे पहले एज ए सिंगर आपको ये समझना ज़रूरी है आपका सिंगिंग लेवल, वोकल सिंगिंग लेवल क्या है। गायकी के हिसाब से हम अपनी वॉइस को 3 हिस्सों में बांटते हैं, जैसे कि चेस्ट वॉइस, मिड वॉइस, हेड वॉइस। प्रदीप पंडित फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही जाने माने म्यूजिशियन और टैलेंट मेंटर हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज इनको पसंद करते हैं, इनसे सीखते हैं और इनकी तारीफ करते हैं। प्रदीप जी बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं, नॉट जस्ट इन वोकल्स, इनका हारमोनियम सुन लीजिए, मतलब आई थिंक ही इज जस्ट अ मल्टी टैलेंटेड। गाना तो खैर उनके घर की जागीर है, और जितने अच्छे म्यूजिशियन हैं उतने ही अच्छे इंसान भी हैं। एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं, और इन 12 स्वरों में सा और पा वो एक एक ही होते हैं। अगर आप वाकई बनना चाहते हैं सिंगिंग स्टार,
तो अभी से इस कोर्स को करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही कन्वीनियंट है। आप अपने मोबाइल पे कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे। इसलिए इस मौके को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए और इस कोर्स को करना शुरू कीजिए।